अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं। कृपया करके इसे देखने सुनने का प्रयास करें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे के सारे प्रश्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और जरूरी बात कि इस वीडियो के अंत में करंट अफेयर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका उत्तर आप सभी को देना है। कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल इस प्रश्न पत्र का, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसके ऑप्शंस हैं जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, वियना और लंदन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज वियना। और आप कमेंट बॉक्स में यह भी लिख के बताइए वियना कौन से देश में है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लाला लाजपत राय इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। लाला लाजपत राय इनमें से कौन से पुस्तक के लेखक हैं? द ऑप्शंस ओवर हियर आर इंडिया डिवाइडेड, हिंद स्वराज, अनहैप्पी इंडिया या मदर इंडिया। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय, आपको याद होगा, साल 1928 जिसमें साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजों की लाठी से वो मारे गए थे, और उनका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, मिल्क इज यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउएवर इट इज पुअर सोर्स ऑफ। ऐसा कहा जाता है कि जो दूध है वो संपूर्ण आहार है, लेकिन उसमें किस चीज की कमी होती है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर कैल्शियम, कॉपर, आयरन या सोडियम। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज आयरन। इनफैक्ट दूध में बाकी सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन आयरन की कमी होती है और विटामिन सी की भी कमी होती है। इनफैक्ट नहीं होता है, उसमें मौजूद नहीं होता है आयरन और विटामिन सी। आपकी जानकारी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर डैश इज वट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड एंड ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। इनपुट, आउटपुट, डेटा या सर्किटरी। मतलब कंप्यूटर में जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं और फाइनली ट्रांसमिट करते हैं, तो वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। तो इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं इनपुट। जो भी कुछ हम ऐसा टाइप करते हैं तो वो उसके इनपुट में चला जाता है। इनपुट इन द सेंस वो फीड हो जाता है वहां पर, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट। और जो भी चीजें बाहर निकल, जैसे प्रिंट होता है तो प्रिंटर के थ्रू क्या होता है, चीजें बाहर आती है, प्रिंटर निकालता है वो, है ना, तो वो हो गया आउटपुट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया वाज। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? द ऑप्शंस ओवर हियर आर गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आज भी है, और ये साल 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, और अभी फिलहाल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अब अगर कभी आप नैनीताल जाते हो तो वहां से छोटी छोटी जिप्सी बुक करके लोग जाते हैं वहां घूमने। हालांकि मैं नैनीताल तो गया हूं, लेकिन जिम कॉर्बेट अभी तक नहीं गया हूं, लेकिन वहां जाना है और बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट जगह है वो, बहुत खूबसूरत जगह है। आगे बढ़ते हैं। अशोक चक्र इज अवार्डेड फॉर। अशोक चक्र इज अवार्डेड फॉर। द ऑप्शंस ओवर हियर आर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, गैलेंटरी बाय चिल्ड्रन, acts of gallantry on the battlefield, या the last option is the most conspicuous bravery of self-sacrifice on land, air or sea away from the battlefield। तो यही ऑप्शन 4 जो है ये सही उत्तर है। इनफैक्ट अशोक चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। ये पीस टाइम दिया जाने वाला सबसे ऊंचा अवार्ड है इनफैक्ट, और ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों को ही दिया जा सकता है। इनफैक्ट इसकी अगर बात करें, क्रोनोलॉजी की समझने की बात करें, तो सबसे नीचे होता है कीर्ति चक्र, उसके बाद होता है शौर्य चक्र, और उससे ऊपर होता है क्या कहते हैं कि अशोक चक्र, जो कि हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंटरी अवार्ड है। वही वॉर टाइम जो गैलेंटरी अवार्ड्स होते हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार है, वीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, और फिर हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड इज परम वीर चक्र, जो कि जिसको पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कहां से पढ़ के आए थे। इनफैक्ट उनकी जो स्कूलिंग हुई थी वो हुई थी शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, जहां से अमिताभ बच्चन ने भी अपनी स्कूलिंग करी है।
3 साल वहां पर उन्होंने भी पढ़ाई करी थी। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एज्ड पीपल फाउंड? इनमें से कौन से देश में सबसे ज्यादा एज वाले इंसान रहते हैं? द ऑप्शंस ओवर हियर आर नॉर्वे, बेल्जियम, जापान और स्वीडन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज जापान। अभी तक के लेटेस्ट डेटा के अनुसार जापान का 28% पॉपुलेशन जो है वो 65 साल से ज्यादा व्यक्तियों का है, 65 प्लस का। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इटली, जिसमें 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 65 एज, एंड थर्ड नंबर इज जर्मनी, जहां पर 21% लगभग पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज्ड पीपल का है, 65 प्लस का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस बाय लेयर ऑफ। द ऑप्शंस ओवर हियर आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या ओजोन। द करेक्ट आंसर इज ओजोन, जिसको कि O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर होती है, और हमें उसकी रक्षा के लिए CFCS जो गैस है, जो हम अपने घर में AC यूज करते हैं या फिर फ्रीजर यूज करते हैं, उस चीज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग इस गैस का इस्तेमाल करते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और अगर वो डिप्लीट हुआ तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे तक पहुंचेगी और वी कैन फेस अ कैंसरस डिजीजेस। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एवरेज टीनेजर शुड ईट। एक टीनेजर को कम से कम कितना कैलोरी जनरली लेना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? द ऑप्शंस ओवर हियर आर 1500 कैलोरी पर डे, 1200 कैलोरी पर डे, 22 to 2800 कैलोरी पर डे, या फिर 3200 कैलोरी पर डे। तो इसका सही उत्तर है, एक जो टीनेजर होते हैं, जो 13 साल से 19 साल तक के बीच में होते हैं, उनको इफ द इज बॉय, तो उसको चाहिए 2800 कैलोरी, और अगर इफ इट इज अ गर्ल तो उसको चाहिए 2200 कैलोरी पर डे। इतना हमको लेना चाहिए कम से कम स्वस्थ रहने के लिए। इसीलिए हमें जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा करना चाहिए, हाईली न्यूट्रिटिव खाना चाहिए, वो सारे संपूर्ण आहार, सारे पोषक तत्व वाली चीजें, हरी सब्जियां, दूध, फल, फ्रूट और अन्न, सब कुछ बहुत प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। इनफैक्ट इसका डाइटिशियन को भी हमें कंसल्ट करना चाहिए इनकेस अगर हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होती है तो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? द ऑप्शंस ओवर हियर आर एनिमल बोन्स, टी लीव्स, वूल या फिर नायलॉन। इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वैसे सब्सटेंस जो कि आसानी से क्या कहते हैं कि नॉर्मल प्रोसेसेस द्वारा, नॉर्मल ऑर्गेनिक प्रोसेसेस द्वारा खत्म नहीं होते हैं, वो सड़ते गलते नहीं हैं, उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस ऑप्शन में से नायलॉन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बाकी एनिमल बोन्स तो सड़ते हैं, टी लीव्स भी सड़ जाती है, वूल जो है, ऊन जो है, जो कि भेड़ से प्राप्त होता है, तो वो भी एक समय के बाद जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन नायलॉन जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है, और उसका यूज या इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। वो सैकड़ों वर्षों तक वैसे ही पड़ा रहता है, जैसे जो टूथपेस्ट होता है, ये सारी चीजें होती है, सड़ती गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वायु को प्रदूषण करती है, भूमि प्रदूषण करती है। आगे बढ़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल 1/2 ऑफ हॉकी मैच। एक हॉकी मैच का आधा टाइम कितने मिनट का होता है? द ऑप्शंस आर 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स या 35 मिनट्स। करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज 35 मिनट्स का 1/2 होता है हॉकी का। आपको याद होगा चक दे इंडिया मूवी, शाहरुख खान बोलते हैं ये 70 मिनट आपकी जिंदगी के, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, और वो 70 मिनट इनफैक्ट पूरा गेम होता है, एक हाफ होता है 35 मिनट के बाद। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वैसे कोई इमरजेंसी होती है प्लेयर्स को तो वो रुकवा सकते हैं, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार 35 मिनट्स का हाफ होता है, उसके बाद फिर अगला क्वार्टर नेक्स्ट 35 मिनट्स का होता है। टोटल 70 मिनट का गेम होता है ये हॉकी। आप बताइए ऑफिशियली जो फुटबॉल होता है वो कितने मिनट का होता है? काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? द ऑप्शंस आर पॉलिटिक्स, पंचायती राज,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नन ऑफ दीज? तो सही उत्तर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर जो हिंदुस्तान में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी उन्हीं के नाम पर है। मसूरी में है, उत्तराखंड के मसूरी में। इनफैक्ट देहरादून से लगभग 39-40 किलोमीटर ऊपर है। 2 बार जाने का मौका मिला है। बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है, आप भी कभी घूम के आइए वहां पर। तो अगर आप में से कोई आईएएस बनेगा तो वहीं पर जाकर उनकी ट्रेनिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इंडियाज ओलंपिक थीम सॉन्ग हैज बीन रिलीज्ड 1 डे अगो। 23 जून 2021 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इनफैक्ट और चीफ गेस्ट जो थे वो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी थे। तो उस थीम सॉन्ग को किसने लिखा है? उसका नाम है वैसे थीम सॉन्ग जो है कि लक्ष्य तेरे सामने है, तू ठान ले। इस तरह का गाना है, बहुत सुंदर है, आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, यूट्यूब पे है। तो उसको लिखा किसने है, उसको कंपोज किसने किया है? इसको कंपोज किया है मोहित चौहान ने। मोहित चौहान के तराने आपने सुने होंगे। मसक कली वाला जो गाना दिल्ली 6 में था, और उसके अलावा बहुत तमाम गाने गाए हैं उन्होंने। तो मोहित चौहान ने इस गाने को गाया है। भारत की तरफ से जो ओलंपिक का थीम सॉन्ग है वो है लक्ष्य तेरे सामने है, कंपोज्ड बाय मोहित चौहान, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आई नो हिम वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये सिर्फ आपसे पूछा गया है, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है आपको। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो भी आपने कल देखा होगा, जिसमें कि न्यूजीलैंड विजय हो गई भारत को हरा करके, इसमें टोटल 9 टीमों ने भाग लिया था। ये इस टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत जो थी वो 2019 में शुरू हुई थी, अगस्त 2019 में। और पहला मैच जो था वो एशेज में खेला गया था। इसमें टोटल 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। और आपको यह बताना है कि इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने अपने नाम किए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, लिख करके बताना है। इसमें टोटल $3.4 मिलियन खर्च किए गए। इसके बाद जो विजयी टीम हुई, जो कि न्यूजीलैंड रही, उसको $16 लाख रुपए मिले। इंडियन टीम जो कि उपविजेता रही, इसको मिला $8 लाख। तो ये थी सारी जानकारी। लेकिन आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं टोटल पूरे टूर्नामेंट में, पूरे चैंपियनशिप में। तो काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। और जितने भी सवाल हमने आपसे पूछा है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें जानने का मौका दें। इनफैक्ट और उस तरीके से आप बहुत सारी चीजें और भी जान लेते हो एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के चक्कर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार एंड गुड लक।